बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में 126वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। आज की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखूंगी और आज की समाअत में जज साहिबान की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की गई कि आबिद जुबैरी जो कि बलूचिस्तान बार के वकील हैं उनको किसी तरह कंफ्यूज कर लिया जाए, लेकिन आबिद जुबैरी काबिल वकील हैं। उन्होंने बेंच को मौका ही नहीं दिया कि बेंच का कोई सवाल हो और उस पर आबिद जुबैरी साहब जो जवाब ना दे सके। बहरहाल कुछ सवाल जैसे मोहम्मद रवान ने छोड़े, जैसे आयशा मलिक ने कुछ चीज़ों का हवाला दिया और कुछ सवाल जैसे आयशा मलिक ने भी जो है वो छोड़े हैं। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूंगी और साथ ही साथ हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर। इस वक्त एक जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, TLP का एहतजाज है और उसके पेश नज़र जो कुछ हो रहा है, क्रैकडाउन, बदतरीन क्रैकडाउन किया गया है और इत्तलात हैं कि कई शहादतें भी हुई हैं और कई लोग जख्मी भी हुए हैं, पुलिस के हों या TLP जो कारकुनान हैं। वो तीसरी एंड पर जो बात करेंगे वज़ीर आला KPK के हवाले से। KPK में एक बहुत बड़ा अपसेट जो है वो हुआ है, उस हवाले से भी जो बात करेंगे। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत थी। मजमूई तौर पर 36 दरखास्तें और उन दरखास्तों में इस वक्त तक यही फैसला नहीं हो पा रहा कि ये बेंच केस सुनेगा या इस केस को अल्टीमेटली फुल कोर्ट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा या पूरा आईनी बेंच जो इस केस को सुनेगा। जो इस वक्त तक जज साहिबान की टोन लग रही है और जिस किस्म की रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, मुझे जाती तौर पर ये लग रहा है कि ये बेंच जो है, ये केस जो है, ये आईनी बेंच फुल आईनी बेंच जो है वो सुनेगा। यानी कि आईनी बेंच में जो 15 जज साहिबान मौजूद हैं, लेकिन उस पर दरखास्त गुजारान की जानिब से एक एतराज उठाया जा रहा है। वो ये उठाया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ जजेस ट्रांसफर होकर आए थे, बशमूल जो है जस्टिस आमिर फारूक जो कि सीधे सामार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकर साहब थे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो जो दरखास्त गुजारान है उनका एतराज ये है कि चूंकि ये तमाम जज साहिबान जो है ये आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, आईनी बेंच के में कुछ जज साहिबान है, लेकिन चूंकि 26वीं तरमीम के बाद ये जजेस जो हैं ये आए हैं, तो ये जज साहिबान जो है ये आईनी बेंच में नहीं बैठ सकते। ये जजेस का एतराज है और आईनी बेंच से मुराद ये कि इस केस में जो इस अंतरिम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो ये जज साहिबान नहीं सुन सकते। आज की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से कुछ सवाल किए गए हैं, जिसमें नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि आर्टिकल 191 के होते हुए कि आप नहीं समझते कि आईनी बेंच के जजेस ही फुल कोर्ट मुकम्मल करते हैं और आप पसंद करें या ना करें, आर्टिकल 191 मौजूद है, हमने अब इस आर्टिकल के तहत ही चलना है और हमने अदालतें इसी आर्टिकल के तहत चलानी है। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि फुल कोर्ट का लफ्ज जो है वो आर्टिकल 191 में मौजूद है। आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को मामला भेजे वो फुल कोर्ट बनाएंगे, आर्टिकल 1 के तहत अब चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं रहा। यही जुमला इससे कबल जस्टिस जमात मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस जो है वो इज नॉट, मतलब ये कि चीफ जस्टिस जो है वो अब से मास्टर ऑफ पोस्टर नहीं है, क्योंकि आईनी बेंच बनने के बाद मास्टर ऑफ पोस्टर आईनी बेंच के सरबराह हैं। तो जस्टिस जमात मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि अब चीफ जस्टिस जो है मास्टर ऑफ पोस्टर नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस को जो है वो ये केस जो है वो कैसे भेजा जा सकता है? एक सवाल जो जजेस की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि अगर ये मामला फुल कोर्ट की तरफ भेजा जाता है तो फिर क्या हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमारे पास इख्तियार है कि हम फुल कोर्ट की तरफ ये मामला भेजें और हम चीफ जस्टिस को ये डायरेक्शन दें या जो कमेटी है उसको ये डायरेक्शन दें कि कमेटी जो है वो फुल कोर्ट जो है उस हवाले से बनाए। आज की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आर्टिकल 1 जो है वो सिर्फ आईनी बेंच से मुतालिक है। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन नामजद करता है, क्या हम ऐसे जजेस को शामिल कर सकते हैं जो आईनी बेंच का हिस्सा ना हो? यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का जो इशारा है, जो मैं समझी हूँ, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्योनी जज हैं और उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है। आज की समाअत के दौरान जो है वो आबिद जुबैरी साहब ने जो है वो बड़े ऑथेंटिक और बड़े बेहतरीन दलाइल दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आबिद जुबैरी को कंफ्यूज करने की कोशिश बेंच के जज साहिबान की जानिब से जो है वो की गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि क्या किसी जमात का हक होता है कि बेंच को हटाकर दूसरा बेंच बना दे? क्या हम पाबंद है, यानी कि आईनी बेंच पाबंद है कि वही बेंच जो है उसको तब्दील कर दे? और क्या जमात चाहती है कि हमें किसी मखसूस बेंच या जजेस दिए जाएं? किसी जमात का हक नहीं कि मखसूस बंदा जो है या मखसूस जज जो है मुंतखब करे। आबिद जुबैर साहब ने कहा कि मैंने हमेशा जो फुल कोर्ट बनाने का कहा है, मैं किसी जज को गलत नहीं कह रहा, सब जजेस जो है मेरे लिए काबिल इज्जत है। फिर जो आज की समाअत में जस्टिस जमात मंदोखेल ने कहा कि आप हमें बेनिफिशरी कहते हैं,
हमें सुना दिया कि आईनी बेंच को जैसे मोहम्मद ने कहा कि आप जो है वो हमें बेनिफिशरी कहते हैं, चले अब हमें बेनिफिशरी कहते हैं, अब हमें ये बताएं कि हम आईनी बेंच के हम जो है वो 24वीं तरमीम के बेनिफिशरीज कैसे हैं। हम आईनी बेंच में मौजूद हैं। आईनी बेंच जो है वो जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच बनाया था और जुडिशल कमीशन ने कमेटी इजलास के जरिए जो है वो आईनी बेंच मुंतखब किया था और आईनी बेंच में जितने जज साहिबान हैं तमाम को जुडिशल कमीशन ने जो है वो अक्सरियत से मुंतखब जो है वो किया था। फिर जैसे मोहम्मद ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये बेंच बना है, इस पर एतराज है, फैसला कौन करेगा। अब तक जितनी दरखास्तें आई हैं ये कहीं नहीं कहा कि ये जज हो ये ना हो, क्या आपकी दरखास्त जो है वो इससे मुतालिक है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जुबैर साहब ने कहा कि मेरी दरखास्त है ही इससे मुतालिक कि इस मखसूस केस पर फुल कोर्ट जो है बनाया जाए। उस पर जज आयशा मलिक ने कहा कि आपकी दरखास्त है क्या। जुबैर साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूदा जजेस को केस सुनना चाहिए। अब इसमें वो तमाम जजेस जो कि 26वीं तरमीम के बाद शिफ्ट होकर आए हैं वो नहीं आ सकते। दूसरा, आज की समात में जस्टिस जमात मुदफ़्फ़िर ने की चीज़ एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो चीफ जस्टिस साहब कभी भी चीफ जस्टिस ना बनते। हमारे सीनियर प्योनी जज मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे, लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस नहीं बन सके। फिर जो है वो जस्टिस जमात मुदफ़्फ़िर ने कहा कि चीफ जस्टिस जो है उनका क्या होगा और क्या चीफ जस्टिस जो है वो बेंच में नहीं बैठ सकते। अब जुबैर साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बैठता है तो सबका इज्तिमाई दिमाग होता है और हमारे के मातहत है। जैसे आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 1 फुल कोर्ट पर बात नहीं करता, बेंच पर बात करता है। अच्छा, बहुत सी ऐसे रेफरेंसेस बेंच की जानिब से दिए जाते हैं जिसको बाद में जैसे आयशा मलिक जो है वो फिर करेक्ट कर रही होती है। आज भी कोई ऐसी रेफरेंसेस जो है वो हमने देखे। जैसे आयशा मलिक ने कहा कि क्या अदालती हुक्म पर कोई पाबंदी है कि जुडिशल ऑर्डर पर कोई कदम मौजूद है। अब जुबैर साहब ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाना चाहिए और अगर चीफ जस्टिस ये कह दें कि मैं ये मामला नहीं देख सकता 26वीं तरमीम के बाद, तो फिर ये मामला जो है वो सीनियर प्योनी जज को जाया जाएगा। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि सीनियर प्योनी जज या कमेटी को, उन्होंने कहा कि कमेटी को भिजवा दे, वो ज्यादा अच्छी बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एक आईनी जजिस कमेटी मौजूद है जिसमें जस्टिस नजूम खान साहब, जस्टिस जमात मुदफ़्फ़िर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। उन्होंने कहा एक वो कमेटी या दूसरी कमेटी आप जो कह रहे हैं कमेटी 1 की तरफ, तो उसकी तरफ कैसे भेजा जाना चाहिए, ये भी जो है वो बनाए। अच्छा, आज केस की समात में बहुत से ऐसे जो वक्त था, बहुत से ऐसी सोल्यूशन ऐसी आई जहाँ पर ये लगा कि शायद आईनी बेंच अब जो है वो फुल कोर्ट बनाने की मंजूरी तो नहीं देगा, लेकिन फुल कोर्ट बनाने के लिए अप्रोच जो है वो किसी चीफ जस्टिस को शायद जो है वो करे। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जुमला कहा, उन्होंने कहा कि हम कमेटी को फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म कैसे करें, ये केस कमेटी को भेजने की बात जो है वो क्यों हो रही है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं है, आप फुल कोर्ट और आईनी और बेंच की तकसीम पर बता रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में फुल कोर्ट को अहमियत जो है उसको तस्लीम किया गया था। जिसमें साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस और आईनी बेंच पर एतराज तो है, तो उसको जो कैसे जुडिशल ऑर्डर पास जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल आज बड़ी इंटरेस्टिंग समात थी और आज की समात में आबिद जुबैरी साहब को कोशिश की गई बेंच की जानिब से कि आबिद जुबैरी साहब को जो है वो कंफ्यूज किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आबिद जुबैरी ने जजिस की हर सवाल हर क्यूरी का जवाब जो है वो विद रेफरेंसेस दिया और तमाम रेफरेंसेस आबिद जुबैरी साहब के पास मौजूद थे। ये बड़ा हैरान था। बहरहाल अब कल से इस केस की समात मुलतवी की गई है और मुझे ज़ाती तौर पर अक्टूबर के एंड तक इस एतराज़ के हवाले से फैसला होता नजर आ रहा है, क्योंकि आबिद जुबैरी साहब कल मुमकिन तौर पर दलाल खत्म करेंगे और उसके बाद फिर फैसल सिद्दीकी अपने दलाल देंगे। फैसल सिद्दीकी भी 3 से 4 दिन लेते हैं और उसके बाद फिर दीगर जो वकीला है दरखास्त गुजारान के या तो अडॉप्ट करेंगे किसी के दलाल, या फिर अगर वो अपने दलाल देते हैं तो फिर कल तक जो है वो ये समात गई है। नाज़रीन, दूसरा, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। वज़ीर आला KP के 9 मुंतखब वज़ीर आला KP के हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनका आज इंतखाब हुआ है। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते अली बिन गंडापुर से CM वापस ली थी, उनसे इस्तीफा मांगा था अली बिन गंडापुर ने। मैं ये कहूँगी कि एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर किया अली बिन गंडापुर की जानिब से कि अली बिन गंडापुर ने फौरी तौर पर जो अपना इस्तीफा है, अब उन्होंने मेरा ख्याल है तकरीबन 3 से 4 के दरमियान में इमरान खान से मुलाकात हुई और 4 से 4:30 के दरमियान में सलमान खुराना साहब ने कंफर्म किया कि अली बिन गंडापुर से इमरान खान ने इस्तीफा मांगा है और तकरीबन 8 बजे के करीब अली बिन गंडापुर ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया। लेकिन अली बिन गंडापुर के इस्तीफे के बाद अब एक और बहस जो नहीं छिड़ी है, वो अली बिन गंडापुर का इस्तीफा चला गया, लेकिन अली बिन गंडापुर का जो इस्तीफा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये कहा गया कि जी दस्तखत जो है 2 इस्तीफे दिए गए थे, एक टाइप था और दूसरा हैंड रिटन था, जो दोनों में दस्तखत का जो है वो मसला है। दस्तखत मुख्तलिफ है, इस वजह से अली बिन गंडापुर का जो इस्तीफा है वो कबूल नहीं किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुन्नी साहब की जानिब से एक जो है वो ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि जी 2 दस्तखत है, बुध के रोज
फैसल करीम कुंडी ने बुलाया है। लेकिन ये मामला भी अब लटकेगा, क्योंकि एक वज़ीर-ए-आला के होते हुए दूसरे वज़ीर-ए-आला का इंतखाब मुमकिन ही नहीं है। अब अली बिन गंडापुर बेशक वज़ीर-ए-आला नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा इस वक्त तक कबूल नहीं हुआ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत-हाल इस वक्त बनी है कि एक वज़ीर-ए-आला का इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, तो कि कैसे मुमकिन है कि एक वज़ीर-ए-आला का इस्तीफा कबूल नहीं हुआ और उस सूरत में दूसरा वज़ीर-ए-आला जो है वो हल्फ उठा ले। सुहेल अफरीदी साहब अब से कुछ देर कबल खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ वज़ीर-ए-आला जो है मुंतखब हुए हैं, और उन्होंने अपनी पहली ही स्पीच में बहुत सी बातें ऐसी की हैं जो मेरा ख्याल है कि आगे जाकर तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा सकती हैं। एक तो सोशल मीडिया को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है, और दूसरा और भी बहुत सी चीजें उन्होंने अपनी तकरीर में जो है वो कही हैं। कुछ शेर उन्होंने पढ़े हैं, बड़े इंटरेस्टिंग शेर थे, वो भी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेर भी जो है वो आपको बताऊंगी। दूसरा नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में एक इंतशार की सी सूरत हाल है। TLP लाहौर से निकली थी इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर आकर उन्होंने एहतजाज करना था, लेकिन उस एहतजाज के पहले ही एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमने देखी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क भर में। गुज़श्ता रात तकरीबन 12 बजे के बाद एक बदतरीन क्रैकडाउन TLP के कारकुनान के ऊपर किया गया, और कई कारकुनान शहीद हुए, कई कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, और लाशें जो वीडियोज आ रही हैं वो यहाँ पर शो भी नहीं करवाई जा सकती। इतनी दर्दनाक वीडियोज हैं कि गोलियां लगी हुई हैं और खून में लथपथ जो TLP के कारकुनान हैं वो इस वक्त भी जो है सड़कों पर मौजूद हैं, और लाशें जो पड़ी हैं, लाशों को नहीं उठाया जा रहा। लेकिन या इधर से हो या उधर से, गोली इधर से चले या गोली इधर से चले, नुकसान दोनों जानिब रियासत का ही होगा, पाकिस्तान के शहरियों का होगा। गुज़िश्ता रात SHO जो है शहजाद शहीद हुए हैं। अब उनके बच्चे जो इंतहाई छोटे हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, बच्चों को सब्र दे। लेकिन ये सोचने की बात है कि जो सूरत हाल है वो इस हद तक पहुंची क्यों है, क्यों गुज़िश्ता 2 साल से आप ये कह लीजिए कि दूसरा 26 नवंबर और दूसरा मॉडल टाउन सानिया जो है वो करवाया गया कल। एहतजाज उनका हक था, वो एहतजाज कर रहे थे, आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर खबर आई कि साद रिजवी और उनके भाई जो है उन दोनों को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। अभी मुरीके से आगे वो लोग निकले हैं, लेकिन अब कोई पता नहीं कि जो आगे मुस्तक़बिल में जो हालात है वो किस तरफ जाएंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपने गाँव में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।